हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज़न एंड नेविगेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। इससे पहले हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो करंट होता है वह रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। I इज़ इक्वल टू 1/R। अब I इज़ इक्वल टू 1/R का मतलब है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो करंट फ्लो कम करेगा, करंट कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ ना, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट का फ्लो कम हो पाता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है या फिर कम होगा, तो ये हमें क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसमें जो कि करंट को फ्लो होने से रोक रही है ना। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है? करंट है। तो रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जो उस कंडक्टर में से करंट को गुजरने नहीं देता या फिर उस कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट को अपोज करता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। नाउ करंट इज डिनोटेड बाय I and resistance is denoted by capital R. So SI unit of resistance is ohm, OHM ohm, or this is symbol of ohm. हम समझ सकते हैं कि when potential difference is 1 volt and current is 1 ampere then resistance is 1 ohm. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट कम होगा, करंट कम फ्लो हो पाएगा और करंट के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम नहीं हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उस कंडक्टर में ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो जितना रहेगा उस प्रॉपर्टी रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो रेजिस्टेंस जितना होता है उसके अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो कर पाता है किसी भी कंडक्टर से। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो किसी भी मटेरियल का, बट उसका जो रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लंबाई। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वेयर L इज व्हाट? L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर लेंथ अधिक है किसी भी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी लेंथ के ऊपर बहुत ही अधिक डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड पॉइंट इज दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब R, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड 1/A, वेयर A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका? कंडक्टर का। किसी भी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये हमें याद रखना है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये इक्वेशन में समझाने की जरूरत नहीं है इसको, ये हमें नॉर्मली जानना है। जैसे किसी क्वेश्चन में आ जाए कि करंट टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, फिर क्या, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें याद रखना है बस कि करंट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के जो वायर होते हैं या कंडक्टर होते हैं उनके जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग होते हैं।
ठीक है, हमने 4 बातें पढ़ी जिसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेरी मच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये जो हमने इक्वेशन देखी है, इक्वेशन 1 R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सेकेंड इक्वेशन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A वेयर A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन we get this R, this symbol, L/A. L is length of conductor, A is area of cross section. What? किसका? वायर का या किसी भी कंडक्टर का। Now constant जो है, ये जो constant है, constant of proportionality हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे this is rho, इसको हम कहेंगे rho। तो कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसको कहेंगे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट R इज इक्वल टू रॉ L/A। रॉ इज दिस P टाइप सिंबल जो है, ये क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने रेजिस्टिविटी बनाया, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी से हम कह सकते हैं। तो नाउ R इज इक्वल टू रॉ L/A। ये आपको इक्वेशन जो है या फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। सो नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अब हमें रेजिस्टिविटी जो मिली है उसे डिफाइन करना है। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। So its SI unit is ohm meter. SI यूनिट है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आई देखते हैं। R इज इक्वल टू रो L/A। रो हमारा इसी साइड हो जाएगा, हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो लेफ्ट R मल्टीप्लाई बाय A और L हो गया, क्योंकि वो इन्वर्स हो गया। रो की R की हमने यहाँ पे रखी है स्पेस यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का मतलब है वो क्यूब है, और नीचे लेंथ की जगह हमने मीटर रख दी इसकी यूनिट। अब ये जो मीटर कट गए और ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई। रेजिस्टिविटी की यूनिट SI यूनिट क्या है? ओम मीटर। एक बात हमें रेजिस्टिविटी के बारे में जानना है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ के बदलाव पर और एरिया के बदलने पर चेंज नहीं होती, यानी वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, बट इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने पर बदल जाएगी। वन मोर थिंग टू नो इज दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटल्स। मेटल, जिस मेटल से वो अलॉय बना है, उन अलग अलग मेटल से की जो रेजिस्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम होगी उनसे बने हुए एलॉय से। मतलब कोई भी एलॉय जो बना है ना, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा हायर होगी जिसी भी वो मेटल से बने हों। और अलॉय जो हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, रेडिली जलते नहीं हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेडिली एट हाई टेम्परेचर पे भी नहीं। सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन आता है कि वाई अलॉयज आर यूज्ड फॉर इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्यों यूज होता है? बिकॉज अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न रेडिली, जल्दी से हाई टेम्परेचर पर, उन पे हाई टेम्परेचर का अधिक असर नहीं होता। सो दे आर कॉमनली यूज्ड। कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में मोस्टली यूज़ होते हैं बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको हम पढ़ेंगे। रेजिस्टर्स इन सीरीज, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं जो कि रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाता है किसी अरेंजमेंट में, किसी सर्किट में, तो उस सिस्टम को हम सीरीज, उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन दिस डायग्राम यू कैन सी R1, R2 एंड R3, ये 3 रजिस्टर्स हैं जिनको एक के बाद एक आप देख सकते हैं इस वायर में कनेक्ट किया गया।
तो ये रजिस्टर जो है वो एक के बाद एक कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है. सो दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज करंट, दिस इज वोल्ट, ये स्विच है. तो टोटल रिजल्टेंट ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हम जिसे कह सकते हैं वो क्या होगा, आर एस. मतलब आर एस हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इन तीनों का R1 R2 और R3 का जोड़कर जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा टोटल रेजिस्टेंस, या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आप कह लो, या ओवरऑल रेजिस्टेंस, या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, जिसको हम आर एस से डिनोट करेंगे. सो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके. कभी भी कोई क्वेश्चन में बोला है कि भाई इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो हमें क्या करना है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं इनकी जो वैल्यू इनको ऐड कर देना है. सीरीज़ के अंदर इस सिर्फ ऐड करना है. अगला जो हम पढ़ेंगे पैरेलल में ऐसा नहीं करना होगा, वो अलग तरीके से होगा. अब यहाँ पर जो R1 R2 R3 जो लगे हुए हैं इनमें करंट की जो सप्लाई है वो सेम रहेगी. करंट इधर से जाएगा और R1 R2 R3 में से सेम करंट पास होगा. So equivalent resistance is larger than the largest individual resistance. Equivalent resistance जो है वो अधिक होगा, वो तो होगा ही क्योंकि वो ऐड जो है. Now total voltage is equal to sum of voltage drops. अब यहाँ पे total voltage क्या होगा, V is equal to V1 plus V2 plus V3. इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पर अलग अलग वोल्टेज होगा, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो ये जो है इनकी जो सब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टू एंड्स के बीच में क्या वोल्टेज रहा. तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर. अब हम ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू IR. तो V1 इज इक्वल टू, करंट तो सेम है, हमने पता किया यहाँ इस सर्किट में से करंट सेम पास हो रहा है, तो करंट सबके लिए आई रहेगा. R1 वाले के लिए, R2 वाले के लिए, R3 के लिए करंट आई रहेगा, बट वोल्टेज जो है वो V1 V2 और V3 हो जाएगा. तो इस प्रकार इस वजह से हम लोग V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3. ये तीन इक्वेशन हो गई. वेयर V इज इक्वल टू IR. अब इन सब में इनको ऐड कर लें. V इज इक्वल टू IR है. अब हमने जो ये इक्वेशन थी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, उसमें V इधर कैपिटल है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल V है उसको रखा रहने देंगे, और V1 की जगह IR1, V2 की जगह पर हम IR2 और V3 की जगह पर IR3 रख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे I कॉमन है तो हम I को कॉमन ले लेते हैं और V की जगह IR रख दिया. I कॉमन आने से I और I, यहाँ पे V की जगह IR रखा था, तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. इस राइट हैंड साइड में हम I कॉमन ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास IR है ही, तो I कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बचा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये वेरिफिकेशन हो गया हमारा रजिस्टर इन सीरीज़ का. अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कुछ बातें, स्पेशल बातें, कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सारे ही जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं उनका क्या जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका एडिशन कर लोगे वो उसका टोटल होगा. ड्यूरिंग दिस कॉम्बिनेशन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर. इस कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 जो हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे, सीरीज़ में जुड़े हुए थे एक के बाद एक, बट इनमें से जो करंट था वो सेम करंट फ्लो होता है. सीरीज़ रेजिस्टेंस जब जुड़े होते हैं तो उनमें जो करंट है वो कॉमन होगा, सेम होगा, बट वोल्टेज सब में से अलग अलग होगा. द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर. यानी V इज इक्वल टू जितने भी V1 V2 V3 कितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनकी संख्या में हम लिखेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रजिस्टर्स इन पैरेलल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें.